जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी साथियों को पता है डेली सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से लग गए हैं तो इन क्लासेस को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, इसी आधार पर सवाल पूछे गए हैं पेपर में। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। हर एक सवाल का आंसर देते हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में चलिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताएं। 7 अप्रैल को, 25 जनवरी को, 10 दिसंबर को, 5 सितंबर को। आप सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, सभी लोग आंसर करें। अगर दोस्तों यहां पर बात करें 7 अप्रैल की, तो आप सभी साथियों को पता होगा भाई विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 दिसंबर की अगर बात करें साथियों, तो 10 दिसंबर को जो है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 सितंबर आप सभी को पता है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 सितंबर को। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बचता है, तो आप सभी साथियों को पता होना चाहिए प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? दोस्तों याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए साथियों 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? साथियों, इसका उद्देश्य है युवाओं को मतदान हेतु जागरूक करना। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस पेपर में पूछा गया है, 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बताएं। कैस्पियन सागर, बैकाल झील, मिशिगन झील, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 2 का आप लोग आंसर करें। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है बताएं। चलिए, विश्व की जो है सबसे गहरी झील जो है कौन सी है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है साथियों, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? रूस में स्थित है। ये भी पॉइंट याद रखें। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर यहाँ पर 3 है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए। सवाल नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या है? बांदीपुर अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और आपका दिया है कर्नाटक। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए बताएं। चलिए, जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखें आप लोग, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। यह जो है हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन बी दिया है लाला हरदयाल और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और लाला हरदयाल के द्वारा। बताएं, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? आपका सही उत्तर क्या है इस सवाल के लिए बताएं। ध्यान रखिएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। सन 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद सदस्य के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, सीधे जनता के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। चलिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आप लोग बताएं। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग बताइएगा। तो भाई याद रखें आप लोग, भाई भारत का उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संसद सदस्य के द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों याद रखें आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या भाई? उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला सवाल,
नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया, बताएं। सवाल नंबर 6 का आंसर करने सब लोग फटाफट भाई, थोड़ा सा स्पीड के साथ चलें। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा कब करी गई थी, 12 मार्च 1930 को। कब, 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन सेकंड जो है बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 7वां देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर क्या है, बताइए। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जो है जोड़ा गया था। चलिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, बताएं। देखिएगा साथियों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जो है जोड़ा गया था। वर्तमान समय में दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट। और साथियों, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य को किस भाग में रखा गया है, तो भाग 4A में अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 51A के तहत इसको जो है रखा गया है। और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा जो है ये आपका रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 8वां देखिएगा, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया किसे कहा जाता है, बताएं। संवैधानिक मुखिया जो किसे कहते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। आपका सही उत्तर क्या है इस सवाल के लिए आप लोग बताएं। चलिए, तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर सेलेक्ट कर रहे हैं भाई वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, गबन पुस्तक किसके द्वारा रचित है। चलिए, सवाल नंबर 9 का आंसर करें। प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, हरिशंकर परशाई, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। बताइए आपका सही उत्तर क्या है इस सवाल के लिए। चलिए, तो भाई यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, गबन पुस्तक के राइटर कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और साथियों मुंशी प्रेमचंद को जो है उपन्यास का सम्राट कहते हैं। क्या, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को। अगला सवाल ये रहा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या है, बताइए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला जो है किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री के द्वारा। बताएं। तो भैया आप देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला जो है कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर यहाँ पर 11 है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बताएं। मोहम्मद शाह, औरंगजेब, अकबर, और आपका दिया है ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। बताइए अंतिम मुगल सम्राट जो है कौन था। आपका यहाँ पर साथियों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। क्या भाई, बहादुर शाह जफर। डी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, किस ग्रह के चारों ओर जो है वलय पाया जाता है। सवाल नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या है, बताइएगा। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है। आपका सही उत्तर क्या है, शनि, बुध, मंगल, और यहाँ पर ऑप्शन डी भी दोस्तों शनि ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप शुक्र कर लीजिएगा, ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए क्योंकि सेम ऑप्शन देना सही नहीं है। ठीक है, तो किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है, तो बताइएगा आपका सही आंसर क्या है, शनि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, शनि के चारों तरफ जो है वलय पाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों बुध की, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह है बुध आपका। मंगल को दोस्तों लाल ग्रह कहते हैं, और शुक्र को आप सभी को पता है इसे भोर का तारा कहते हैं। क्या, भोर का तारा कहते हैं। और अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो भी आप कहेंगे सर शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह की श्रेणी में आता है। ठीक है, अगला सवाल, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है, 120, 165, 180, 200। चलिए सही आंसर क्या आप लोग बताएं।
कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बता दीजिएगा। आप सभी साथी बताइएगा भाई, आंसर करिएगा। चलिए आपका करेक्ट आंसर क्या बताएं? तो भाई यहां पर देखिएगा साथियों, आपका जो बी ऑप्शन दिया है यही बिल्कुल राइट होगा। सामान्यतः साथियों हर 165 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर जो है तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस जो है घट जाता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नेक्स्ट है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को, लंदन को, पेरिस को, न्यूयॉर्क को। ये सवाल दोस्तों पेपर में आया है और ये सवाल जो है यूपी बीएड में पूछा गया है। चलिए, 7 पहाड़ियों का नगर जो है किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, नहीं पता जान लीजिए भाई। इटली की राजधानी दोस्तों क्या है? इटली की राजधानी रोम है और रोम को ही 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, किस मुगल बादशाह ने जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? जहांगीर ने, औरंगजेब ने, हुमायूं ने, अकबर ने? बताइए। चलिए, सही आंसर क्या आप लोग बता सकते हैं? साथियों यहां पर आपका जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1613 में जो है जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की जो है अनुमति दी थी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है? भारत, चीन, तुर्की, बांग्लादेश? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आप सभी साथी आंसर दीजिएगा। आपका राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए भाई, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। जो भी साथी बता रहे भाई चीन, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। सवाल आपका अगला देखिएगा, ये रहा, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या बता दीजिए। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पता होना चाहिए भाई। कुछ लोग बता रहे होंगे पूरब से पश्चिम, कुछ लोग कह रहे होंगे पश्चिम से पूरब। तो भाई चलिए आंसर करिए फटाफट, और ये महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर दोस्तों किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब। क्या? पश्चिम से पूरब। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? सवाल नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। निम्न में से कौन सी धातु जो है बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा और आपका दिया है क्रोमियम। चलिए आपका राइट आंसर क्या है बताएं। तो यहां पर अगर बात करें दोस्तों सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी होती है, तो वो होती है चांदी। देखिएगा दोस्तों, चांदी जो है बहुत महंगी होती है। ठीक है, तो महंगी होने के कारण जो है इसका यूज जो है नहीं किया जाता है, तो तांबा का यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर सबसे आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी होती है बिजली के लिए, तब आप कहोगे चांदी। चांदी का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि भाई ये महंगी होती है तांबा से। ठीक है, तो इसलिए जो है आपका तांबा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 20 है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आप लोग भाई एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी साथियों के पास। यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। और आप लोग जो है अगर कोई डाउट होता है 9415768259 पर व्हाट्सअप हमें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथियों इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, आपके लिए बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। चलिए भाई, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है आप सबको पता होना चाहिए। ये जो है दोस्तों आपका असम में स्थित है। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला सवाल, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा, यमुना, नर्मदा, चंबल? बताइए, उज्जैन जो है ये आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलिए साथियों, महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है इसी नदी के तट पर है, आपको पता होगा। और दोस्तों ये जो है आपका उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। और क्षिप्रा नदी के तट पर ही आप सभी को पता होना चाहिए ये जो है आपका
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। ठीक, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया था? लोहा, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम। चलिए, सबसे पहले जो है किसका प्रयोग किया गया था, बताएं। सभी लोग बताएं आपका सही आंसर क्या है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, तांबा का प्रयोग जो है सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? 22 का आंसर करिएगा आप लोग। चलिए, भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दोस्तों सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या भाई? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित राज्यों में से सबसे पहले मानसून का आगमन किस राज्य में होता है? केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र दिया है। तो आप लोग बताइए, सबसे पहले जो है मानसून का आगमन किस राज्य से होता है? तो दोस्तों वो है आपका केरल राज्य। ठीक है, केरल राज्य में सबसे पहले मानसून जो है प्रवेश करता है। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो वो है आपका केरल राज्य। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है यूपी बीएड में। पाक जल संधि किन दो देशों को जोड़ता है? बताएं, सभी लोग बताइएगा। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है पेपर में। यहाँ पर सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए गए, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। पिछले वर्ष का आप लोग पेपर उठाकर देखोगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे पर विश्वास करें, लेकिन पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर जरूर देखिएगा, तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो पाक जल संधि किन दो देशों को जोड़ता है? भारत और श्रीलंका। कौन भाई? भारत और श्रीलंका को। ऑप्शन डी राइट है। और ये क्वेश्चन जो है 2025 में ही पूछा गया था दोस्तों, पाक जल संधि वाला। ठीक है, चलिए, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? बताइए, सभी साथी आंसर करिएगा, फटाफट आंसर करें। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24, 25, 22 और आपका दिया है 26। ध्यान रखें, 25 कितने भाई? 25 उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट है, स्वराज शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? 26 का आंसर करें। चलिए, आपका सही उत्तर क्या है? स्वराज शब्द का सबसे पहले जो है किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महर्षि दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए भाई, बाल गंगाधर को जो है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं। क्या? लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल, विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? बता दो सभी साथी। चलिए, विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम बताइएगा। चलिए, पता होना चाहिए भाई, ये जो है इसका रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। क्या भाई? टेकोफेरॉल जो होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। आपका बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए, फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। चलिए, सभी साथी आंसर करें भाई। चलिए, तो भाई ध्यान रखें आप लोग, गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? सबको पता होना चाहिए, बताओ। और बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और आपका दिया है ब्यूटेन। चलिए, दलदली भूमि में जो है कौन सी गैस निकलती है? चलिए, CH4 इसका रासायनिक सूत्र होता है और इसे मीथेन बोलते हैं दोस्तों। ये दलदली भूमि में जो है निकलती है और इसे दोस्तों मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। क्या? अगर आपसे पूछे कि मार्स गैस किसे कहते हैं, तो ये आपका मार्स गैस भी कहलाती है। ठीक है, और ये दोस्तों ग्रीन हाउस गैस की भी श्रेणी में आती है CH4। ठीक, अगला सवाल, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करिएगा। नीली क्रांति का संबंध जो है किससे है? बताएं। मुर्गी पालन, झींगा, मत्स्य, सब्जी उत्पादन। बताएं, सही उत्तर क्या है? आप लोग फटाफट आंसर करिएगा। तो भाई यहाँ पर देखिएगा साथियों, आपका नीली क्रांति जो है ये आपका मत्स्य पालन से रिलेटेड है। ऑप्शन थर्ड राइट है और यहाँ से सवाल बनता है। चलिए, अगला सवाल ये रहा, 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी?
आत्मीय सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? चलिए, और इसका उद्देश्य क्या था ये भी आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिए भाई साथियों, आत्मीय सभा की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य दोस्तों सामाजिक सुधार और शिक्षा का प्रचार करना था। और एक पॉइंट याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय के ही द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। ठीक है, अगला सवाल, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी जो है किसे कहा जाता था? सरहदी गांधी या फ्रंटियर गांधी जो है दोस्तों ध्यान रखें अब्दुल गफ्फार खान को, किसे? अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। ऑप्शन सेकंड यहां पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों की एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? 33 का आंसर बताइए आप लोग। चलिए, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों की एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? सही आंसर क्या भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो दिया है आपका ए ऑप्शन, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। आयरन मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। क्या भाई? आयरन मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। अगला सवाल, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताएं। 34 का आंसर करें। चलिए, लाइक की संख्या साथियों बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भैया आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है। सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें और आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, फ्री में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर बात करें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई? बताइए आप लोग। तो भाई लॉर्ड कैनिंग आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है और कहां पर स्थित है? बताइए। चलिए, आंसर कर दीजिएगा आप लोग। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहां पर है? आप लोग आंसर करिएगा और कौन सी है। आपका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सुपीरियर झील। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। कहां पर है दोस्तों? ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। कहां पर? उत्तरी अमेरिका में है। अगला सवाल, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए। चलिए, विश्व बैंक का मुख्यालय जो है कहां पर स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी बता सकते हो आप लोग, और इसका उद्देश्य क्या है ये भी बता सकते हो। चलिए साथियों, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की स्थापना जो है 1944 में हुई थी और इसका उद्देश्य दोस्तों, इसका उद्देश्य जो है विकासशील देशों को ऋण प्रदान करना यानी लोन देना, सीधी भाषा में आप समझिए। इसका मुख्यालय दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, वॉशिंगटन डीसी यानी दोस्तों यूएसए में स्थित है। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बताइए। तराइन का प्रथम युद्ध जो है किसके मध्य हुआ था और कब हुआ था, ये भी आंसर कर सकते हो आप लोग। और इसमें हार किसकी हुई थी ये भी बता सकते हो। चलिए साथियों, इसमें देखिएगा मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और तराइन का प्रथम युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। इसमें जो है मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। कब हुआ था ये युद्ध दोस्तों? 1191 में। कब? तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में जो है हुआ था। ठीक, अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 38 का आंसर करें। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, सवाल नंबर यहाँ पर 39 है। हुमायूंनामा पुस्तक के रचनाकार कौन है? 39 का आंसर करें। हुमायूंनामा पुस्तक के रचनाकार कौन है? चलिए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं, फटाफट आप लोग आंसर करें। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? गुलबदन बेगम के द्वारा। ऑप्शन सेकंड राइट है दोस्तों, याद रखें। और ये रहा आपका लास्ट सवाल, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? क्वेश्चन नंबर 40 का आप लोग आंसर करिएगा। आप सभी साथियों को पता है लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है और जरूर से जरूर आप लोग कमेंट करने का प्रयास करिएगा। ठीक है साथियों, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या इस क्लास को कंटिन्यू रखी जाए जरूर कमेंट करिएगा आप लोग, और लाइक की संख्या बढ़ा दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े, टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ अभी से आप लोग तैयारी में लगे रहें। यदि आपको 2026 में जो है अच्छे अंकों के साथ बीएड करना है यानी सरकारी सीट के साथ बीएड करना है तो अभी से आप लोग तैयारी में लगे रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।